नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन घटना चक्र जीएस पॉइंटर भारतीय इतिहास में और भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अलग अलग एग्जाम में आ चुके हैं। हम आपको बता दें जीएस पॉइंटर की ये हमारी थर्ड क्लास है, यानी थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम 2 क्लास ले चुके हैं। ये क्लास देखने से पहले हमारी दोनों क्लास देखें। उसमें हमने बताया कैसे आधुनिक भारत इतिहास की शुरुआत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। यूरोपीय कंपनियों के बाद में हमने बताया गवर्नर जनरल से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और हमने ये भी बताया कैसे बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कैसे संघर्ष हुआ और कैसे प्लासी और बक्सर की लड़ाई कब और किन के मध्य हुई। और उसी श्रृंखला में आज हम बात करते हैं 1857 की क्रांति से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अलग अलग एग्जाम में आ चुके हैं। प्रश्न, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। कब किया गया? दिसंबर 1856 में। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? यानी 1857 की क्रांति को बताया जा रहा है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसका तात्कालिक कारण क्या था? उसका तात्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अगला प्रश्न, मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? मंगल पांडे की घटना कलकत्ता में बैरकपुर में हुई थी। मंगल पांडे सिपाही किस बटालियन के थे? मंगल पांडे सिपाही थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब आलम बहादुर का किताब किसे दिया था? वो दिया था बख्त खान को। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? 1857 की क्रांति सबसे पहले प्रारंभ हुई मेरठ से, आज के उत्तर प्रदेश में। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। यह पहली घटना थी 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। अगला प्रश्न, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? 1857 के स्वाधीनता के प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 के संग्राम में झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया। यानी जब 1857 की क्रांति शुरू हो चुकी थी, उसके बाद जब इन पे लोगों का कब्जा हो गया था मेरठ, दिल्ली, कानपुर केंद्रों में, तो अंग्रेजों ने सबसे पहले पुनः विजय किया या अधिकृत अपने अंडर लिया, वो था दिल्ली। अगला प्रश्न, 1857 की स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहाँ है? उनकी जन्म स्थली थी वाराणसी। 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? 1857 में जिन्होंने बरेली से विद्रोह किया था वो थे खान बहादुर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद जहाँ महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है वो है ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना किस अंग्रेज का करना पड़ा था? वो थे हुरोज। 1857 का विद्रोह लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा वे थी बेगम ऑफ अवध। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया वो थी बेगम हजरत महल। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है 1857 में अवध से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? वो थी बेगम हजरत। अगला प्रश्न, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता कौन थे? इलाहाबाद से जो 1857 के संग्राम के नेता थे वो थे मौलवी लियाकत अली। अगला प्रश्न, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? वो थी अवध से, और अवध से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल। नाना साहब किसके कमांडर इन चीफ थे? नाना साहब कमांडर इन चीफ थे तात्या टोपे के। अजीमुल्ला खान
किसके सलाहकार थे? अजीमुल्ला खान सलाहकार थे नाना साहिब के। अगला प्रश्न, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर तथा तात्या टोपे में से जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया था, जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था, वो थे तात्या टोपे। अगला प्रश्न, 1857 के क्रांतिकारियों में जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, वो थे तात्या टोपे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अगला प्रश्न, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वो उनका कहाँ से संबंध था? उनका संबंध था बिहार से। और अवध से किसका संबंध था? अवध से संबंध था बेगम हजरत का, जिन्होंने अवध से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता पटना यानी बिहार से थे राजपूत कुंवर सिंह। असम में 1857 के क्रांतिकारी नेता थे दीवान मनीराम दत्त। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक कहाँ केंद्र था? वो था जगदीशपुर में। जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 के विप्लव यानी विद्रोह में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, वो थे कुंवर सिंह। और जगदीशपुर है बिहार में। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो वो कुंवर सिंह थे, जो कि जगदीशपुर के राजा थे। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? वो थे औवा के ठाकुर कुशल सिंह ने। अजमेर, जयपुर, नीमच तथा औवा में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, वो था जयपुर। जयपुर 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। अगला प्रश्न, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान तथा मक्खनलाल चतुर्वेदी में 1857 में अंग्रेजों से किसने संघर्ष किया था? वो थे शहादत खान ने। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला शाह, मौलवी फजल खैरबादी, नवाब लियाकत अली में 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। यानी कि इनमें से सबसे कट्टर दुश्मन कौन था अंग्रेजों का? वो था मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि थे मिर्जा गालिब। सुप्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था आज के उत्तर प्रदेश आगरा में। आज़ादी की लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया भगत सिंह। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उद्यम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्ला में किसका संबंध नहीं था? 1857 की क्रांति में संबंध नहीं था उद्यम सिंह का। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाले कहाँ के राजवंश थे? वो थे ग्वालियर के सिंधिया। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 की क्रांति में क्या भूमिका निभाई? 1857 के विद्रोह में से इन्होंने तटस्थता बनाए रखी भारत के शिक्षित और मध्य वर्ग ने। खेतीहर, मजदूर, साहूकार तथा कृषक तथा जमींदार वर्गों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। इनमें नहीं लिया। साहूकार और जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया और शिक्षित वर्ग ने तटस्थता बनाए रखी, उन्होंने भी भाग नहीं लिया। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह में प्रभावित नहीं था, वो था चित्तौड़। अगला प्रश्न, बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से अप्रभावित भाग क्या था? अप्रभावित भाग था मुंगेर। अब हम बात करते हैं कहाँ से किसने विद्रोह किया 1857 की क्रांति में। बात करें भगत खान की, तो इन्होंने दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला अवध से, कुंवर सिंह आरा से और नाना साहब कानपुर से। अगली सूची, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से अजीमुल्ला खान और फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह।
क्रांतिकारियों के नाम और उनके स्थान। नाना साहब का स्थान था कानपुर, नवाब हामिद अली खान का स्थान था दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला का स्थान था लखनऊ और मनी राव दीवान का स्थान था असम। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 के समय बैरिकपुर में ब्रिटिश इंडिया का ऑफिसर कौन था? जॉन बेनेट हर्से। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? विस्कॉन्ट पामस्टन थे ब्रिटिश के प्रधानमंत्री जिस वक्त भारत में 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था। 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल क्यों रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण भारत में हुआ 1857 का विद्रोह असफल रहा। अगला प्रश्न, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल क्यों रहा? भारतीय सिपाहियों के उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। यानी जो 1857 की जो क्रांति थी वो असफल इसलिए रही क्योंकि भारतीय सिपाहियों के उद्देश्य की एकता की कमी थी। एक तो एकता की कमी थी, राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया और भारतीय सिपाही ब्रिटिश सिपाही के कंपेयर में संगठित नहीं थे। अगला प्रश्न, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। अगला प्रश्न, जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया वो थे जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने दी 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा। वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा वो थे वीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने 1904 में अभिनव भारत की भी स्थापना की थी। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? वो थे एस.एन. सेन। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारण पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खान। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसने दिया था? यह कथन दिया था आर.सी. मजूमदार ने। 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रणाली को मर्तप्राय बना दिया था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? यानी 1857 की क्रांति के बाद अब इस पर डायरेक्ट नियंत्रण हुआ था ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश का। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण नहीं होना था। इसकी घोषणा की महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को। महारानी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई थी, यानी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो नीति चली थी, जो डलहौजी द्वारा शुरू की गई थी, वो नीति अब समाप्त कर दी गई थी। यानी जिस राजा को संतान प्राप्ति न हो वो अपने आगे स्थानांतरित करने के लिए कोई भी किसी की संतान गोद ले सकता था, जो कि इससे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए मना कर दिया गया था। जिसकी संतान ना हो उसे अंग्रेज अपने उस साम्राज्य को अंग्रेज अपने ब्रिटिश इंडिया में शामिल कर लेंगे। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। अगला प्रश्न, पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग तथा साइमन कमीशन में 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। वो आयोग था पील आयोग, जो कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न 1857 की क्रांति से संबंधित।
1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया। वो प्रांत थे गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। 1857 की क्रांति के बाद ज़्यादातर इन्हीं प्रांतों से ब्रिटिश सिपाहियों को ब्रिटिशर ने चयन किया। हमने आज आपको बताया 1857 की क्रांति से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीएस पॉइंटर घटना चक्र में, जो कि अलग अलग एग्जाम में आ चुके हैं। हम अगले सेशन में यानी अगले लेक्चर 4 में हम बात करेंगे अन्य जन आंदोलन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ये सेशन कैसा लगा लिखिए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा हम आपको बता दें, हमारी जीएस पॉइंटर के अलावा हिस्ट्री के आधुनिक भारत के इतिहास की एक रेगुलर क्लास भी चल रही है, जिसमें हमने अब तक बताया है कैसे भारत में कैसे राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हुआ और स्वराज के संघर्ष के, वो क्लास भी आप हमारी देख सकते हो। थैंक यू।